वेलकम टू अब कैसे। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। पाश्चात्य काव्य शास्त्र की मुख्य तथ्यों की यहाँ बात करते हैं। इसकी शुरुआत 5वीं सदी में हुई है और जो अरस्तु प्लेटो से जो कि प्रत्ययवादी या आत्मवादी दर्शन के माने जाते हैं उनसे शुरुआत हुई है। प्रत्यय सिद्धांत, आदर्श राज्य, आत्मा की अमरता सिद्धांत, सृष्टि शास्त्र, ज्ञान मीमांसा आदि उनकी द्वारा दिए गए मुख्य विषय हैं। प्रत्यय और विचार यानी आइडिया ही चरम सत्य है, ये उन्होंने माना है। विचार या प्रत्यय, फिर वस्तु जगत और अनुकरण, उसके बाद कला जगत। इयोन उनकी प्रमुख रचना है। विचार गोष्ठी, गणतंत्र और लॉज उनके जो 3 प्रमुख भेद उन्होंने माने हैं। जो अनुकरणात्मक हैं वो प्रश्न और दुखांत यानी नाटकों में, वर्णात्मक उन्होंने परगीत और मिश्र उन्होंने माने हैं महाकाव्य। इसके बाद जो प्लेटो का विषयक दृष्टिकोण है वो मानवीय है और प्लेटो ने बताया है कि कला कैसी होनी चाहिए। कला प्लेटो स्वयं एक कवि रहा है। उन्होंने रिपब्लिक में लिखा है कि दास्ता मृत्यु से भी भयावह है। दास्ता जो है वो मृत्यु से भी भयावह है, डरावनी है। ये उनकी मुख्य लाइनें हैं और बार बार इसके पूछे जाते हैं। पेरिपोइतस एक उनका यूनानी नाटक है और उसमें 26 अध्याय हैं। इसका अनुवाद टी विंटन्सली ने पहली बार किया था। दुखांत के उन्होंने 6 अरस्तु इसके शिष्य हुए हैं और अरस्तु ने दुखांत के 6 अंग बताए हैं। कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना, गीत, दृश्य इत्यादि। अरस्तु ने उनकी सभी चीज़ों को फॉलो किया, लेकिन उनके जो सिद्धांत हैं उन्हीं को आगे भी बढ़ाया है। लोंजाइन्स जो है सब भाषा शास्त्र के ऊपर उनका एक रेटोरिक पे उन्होंने काम किया है। सेंट सबरी ने अर्थ, दी हाइट यानी वाग्मिता का प्रकर्ष या उदात, सबलाइन जिसे बोलते हैं, उस शब्द का प्रयोग उन्होंने ही किया है। उदात सर्वप्रथम प्रयोग लोंजाइन्स ही करने वाले हैं। उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, सबसे पहले प्लेटो, अरस्तु, फिर लोंजाइन्स ही कार्यकाल के अनुसार आते हैं। सेंटबरी ने उनकी आलोचना को शुद्ध सौंदर्यवादी बताया है। उदात का प्रथम प्रयोग डेविड डीचे के अनुसार कहा है कि लोंजाइन्स ने प्रथम साहित्य सिद्धांत दिया है। डेविड डीचे ने इनके बारे में कहा है। स्कॉट जेम्स ने कहा कि लोंजाइन्स जो है प्रथम स्वच्छंदवादी आलोचक हैं। एलन टेट ने कहा कि लोंजाइन्स अपूर्ण होते हुए भी सर्वप्रथम साहित्यिक आलोचक हैं। इसके बाद क्लिफ बुक्स ने कहा है कि जो उनकी मुख्य रचना है परिप्सु, वो एक असाधारण, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेख है। लोंजाइन्स ने कहा है, उनकी ये लाइनें बहुत बार पूछी जाती हैं। उदात महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। सबलाइन इज द इको ऑफ द ग्रेट सोयल। एक उन्होंने लिखा है कि उदात अभिव्यंजन का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। प्रतिभा को उन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया है। 5 उन्होंने मुख्य बातें दी। जैसे ही उदात कहीं भी आपको मिले उनकी ही डेफिनेशन है वो, ये ध्यान रखना आप। महान विचारों की उद्भावना, प्रबल विचार, भव्य पद्य योजना, अलंकारों का समुचित प्रयोग, रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समय। 3 अवरोधक भी माने हैं उन्होंने। शब्द आडंबर करना, बलिष्ठता यानी कोई भी चीज़ पुरजोर से करना, और भाव आडंबर करना
ये 3 उन्होंने अवरोधक माने हैं औदात की उत्पत्ति में। 5 उन्होंने सहायक तत्व माने हैं। जॉन ड्राइडन प्रमुख नाटककार हुए हैं। ऑफ ड्रामेटिक पोएजी यानी काव्य नाटक उन्होंने 1668 में लिखा। अंग्रेजी गद्य और आलोचना दोनों के जनक वो माने जाते हैं। निबंध शैली में नया आदमी निएंडर में उनकी खुद की भूमिका रही है। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। विलियम वर्ड्सवर्थ जो स्वच्छंदतावादी हैं। इवनिंग वॉक उनकी महत्वपूर्ण रचना है। लिरिकल बैलेड्स स्वच्छंदवादी जैसे अपनी हिंदी साहित्य में पंथ की उपाधि दी गई है, तो विलियम वॉट्स को ये माना गया है। विलियम वॉट्स ने कहा है कि वो आडंबरों के प्रति आलोचना करते हैं। कविता प्रबल भावों का एक सहज उछलन उन्होंने माना है। वे दैनिक बोलचाल या ग्रामीण भाषा का प्रयोग करना चाहते थे और अच्छा भी उन्होंने माना है। काव्य में गद्य की भाषा का कोई तात्विक भेद नहीं होता है, ये उन्होंने स्वीकार किया है। काव्य और गद्य में केवल यही छंद का ही अंतर होता है, ये उन्होंने बताया है। इसके बाद सैमुअल टेलर कोलरिज की द फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। इसको कोलरिज प्रत्ययवादी ही माने जाते हैं और भारतीय अवधारणा के उन्होंने जैववादी सिद्धांत पर आधारित इनको माना है। इन्होंने प्रतिज्ञा प्रज्ञा की बात की है, कल्पना की और सृजनशीलता मौलिकता की बात करी है। कल्पना कोलरिज से कल्पना और ये इनकी मुख्य इनका विचार जो है भाषा मानव मन की शास्त्रागार है। इसमें अतीत के विजय स्मारक और भाषा विजय के शास्त्र के साथ ही रहती है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।